हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एडवांस इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को सीखेंगे जिन्हें आप सीखकर अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। इंग्लिश को इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे कुछ करो, या फिर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, या फिर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया हर वाक्य में कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ एक वर्ड है जो कि हर वाक्य में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर के थ्रू आज हम सीखेंगे। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो वाक्य है कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। कुछ के लिए आप यूज़ करोगे समथिंग का, कुछ के लिए आप किसका यूज़ करोगे, समथिंग। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम इसका स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इस तरह के वाक्य दिखते हैं तो आपको हमेशा इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको टेंस लिखना है, सबसे पहले आपको टेंस लिखना है और टेंस के बाद आपको सबसे लास्ट में समथिंग लिख देना है। पहले आपको टेंस लिखना है पूरा और उसके बाद आपको क्या लिखना है, समथिंग। तो आइए अब इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं और एडवांस इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कुछ करो। कुछ करो, अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। पहले आपको लिखना है टेंस। टेंस क्या है, इसमें करना, सिर्फ टेंस में इतना ही है ये, करना। तो आप इसको क्या कहते हो इंग्लिश में, करने को बोलते हैं हम डू। करने को क्या कहते हैं, डू। कोई काम करने को डू वर्क, कोई काम करने को क्या कहेंगे, डू वर्क। तो कुछ करने को क्या कहते हैं, डू। तो आप लिखोगे डू, डू के बाद आ जाएगा समथिंग। कुछ करो, डू समथिंग, कुछ करो, डू समथिंग। ये वाक्य आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोल जाते हैं। तो अब से आप इसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिएगा, डू समथिंग, कुछ करो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पहले आपको लिखना है टेंस। टेंस क्या है, मैं कहना चाहता हूँ। टेंस क्या है इसमें, मैं कहना चाहता हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट टू से। मैं कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से। से का मतलब होता है कहना, वॉन्ट का मतलब होता है चाहता, आई का मतलब होता है मैं। आई वॉन्ट टू से के बाद आ जाएगा समथिंग। से के बाद क्या आ जाएगा, समथिंग। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है ये वाक्य। एडवांस इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का एक शॉर्ट ट्रिक होती है एडवांस इंग्लिश। तो देखिए कितने आसान वाक्य है। इसमें आपको एक सिर्फ रूल यूज़ करना है, टेंस लिखना है, उसके बाद समथिंग लिखना है, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इंग्लिश में बहुत आसानी से इतना छोटा सा वाक्य को भी कितनी आसानी से आप बोल पाएंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पहले आप लिखोगे टेंस। टेंस के बाद आ जाएगा समथिंग। पहले आपको क्या लिखना है, टेंस। टेंस क्या है इसमें, मैं ढूंढ रहा हूँ। टेंस क्या है इसमें, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई एम सर्चिंग। आई एम सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढना। सर्च का मतलब होता है ढूंढना। क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें आईएनजी हमने ऐड कर दिया है। आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग। सर्चिंग फॉर समथिंग, जब हम कुछ चीज़ ढूंढते हैं तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर होती है आपकी प्रीपोजिशन। फॉर क्या होती है, प्रीपोजिशन। और फॉर के बाद और सर्चिंग के साथ फॉर आता है। जब हम कोई चीज़ की सर्च कर रहे होते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो हम सर्चिंग फॉर लिखते हैं। ये फिक्स होता है, ओके। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग। आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको इस समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पहले आपको टेंस लिखना है और टेंस के बाद आपको समथिंग लिख देना है। टेंस क्या है इसमें, मैं सीखना चाहता हूँ। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और उसके बाद आपको समथिंग लिखना है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके, और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया है। अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और इन स्ट्रक्चर्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ओके, इन्हें आप अगर डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य आप बोल रहे हैं तो आप उन्हें इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप जब डेली लाइफ में इंग्लिश को धीरे धीरे कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट करोगे तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।